नमस्कार, मैं अतुल कुशवाहा आप सबका स्वागत करता हूं जेसे न्यूज इंडिया पर। और इस समय मैं दाऊद नगर अनुमंडल के पास हूं और यहाँ पर वो वकील संघ के द्वारा कि किसी मांग को लेकर के धरना दिया गया है, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं निरंजन कुमार, अधिवक्ता सह विधि संघ दाऊद नगर अध्यक्ष। आज का जो धरना है जो कि विधि संघ के द्वारा दिया गया है, कौन कौन सी मांगों को लेकर के है? केंद्रीय मंत्री द्वारा माने कानून से संबंधी वकीलों के अनहित का कार्य किया गया है, काला कानून लाया गया है। इसमें धारा 35 है, धारा 26 है, 24 है, 24B है, धारा 39A है, जो गैर कानूनी ढंग से लाया गया है। काला कानून अधिवक्ताओं के ऊपर बोझ है। कोई भी अधिवक्ता अपनी मांग को नहीं रख सकता है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। अनुच्छेद 21 का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, जिसके चलते सारे अधिवक्ता इस कानून के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। सर, ये जो न कानून है, नए वाले कानून बीएनएस में है कि ये पहले से ही था? अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन लाया गया है, जिसके विरोध में हम लोग हैं। जब से जो भारतीय न्याय संहिता आया है, ये जो है उसके बाद अलग से लाया गया है। हाँ, अलग से लाया गया है। एडवोकेट एक्ट में अलग से लाया गया है, नया कानून में नया कानून बनाया गया है। समस्याएं कौन कौन सी हैं इस कानून से? समस्याएं हैं कि वकील अपने मांग को हड़ताल नहीं कर सकता है, कोर्ट का बहिष्कार नहीं कर सकता है। अगर कोई अधिवक्ता दोनों पक्ष के होते हैं, कोई अगर हारते हैं तो उसका हर्जाना देना होता है, और कई तरह की गैर कानूनी बातें आई हैं इस कानून के तहत। अपने कोई ना केस लिया, हार गए, तो उसमें जो है जुर्माने का प्रावधान लगाया गया है। जुर्माने का प्रावधान नहीं है, हर्जाना देना पड़ेगा। दो पक्ष से होते ना है, दो पक्ष से होते हैं, तो अगर कोई एक हारता है तो उसको हर्जाना देना पड़ता है। जी। ऐसा आया है। अगर कोई ना केस है तो जाहिर है कि उसमें ना दो वकील हैं, कि ना केस हारेगा उसको जुर्माना देना पड़ेगा। जीतेगा तो कोई एक ही पक्ष, जो अधिवक्ता हारेंगे उसको जुर्माना देना पड़ेगा। यह अधिवक्ताओं के स्वतंत्रता पर हनन है, कुठाराघात है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 में यह संशोधन लाया गया है और इसके तहत हम लोगों की स्वतंत्रता को छीना गया है। इसे वापस लेना चाहिए। सत्येंद्र कुमार, अधिवक्ता, विधि संघ सदस्य, दाऊद नगर। अभी प्रस्ताव लाया गया है, इस तरह का, इस प्रस्ताव का हम लोग विरोध कर रहे हैं। भारतीय एडवोकेट एक्ट 1961 में विदेशी फर्म को यहाँ प्रोफेशन करने का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन भारत सरकार ने इस अमेंडमेंट में, जो एडवोकेट में अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसमें विदेशी लॉ फर्म को भी एंट्री का प्रावधान है, जिसको यहाँ के एडवोकेट भारत के हम पुरजोर विरोध करते हैं। एक और चीजें हैं कि भारत की जो सरकार है, हमारी जो कमेटी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ बिहार, जितने हमारे बार काउंसिल है उसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और दे आर ऑल आर इलेक्टेड बाय द एडवोकेट्स। और उसमें भारत सरकार ने एक प्रावधान किया है कि उसमें 3 मेंबर जो होंगे वो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होंगे, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ स्टेट होंगे, जहां स्टेट बार होंगे। हम इसको पुरजोर विरोध करते हैं कि हमारी जो कमेटी होगी, हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, दे ऑल आर इलेक्टेड बाय एडवोकेट्स होंगे, वो इलेक्टेड बॉडी है। और उसके जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो मतदाता होते हैं, वो एडवोकेट होते हैं। लेकिन भारत सरकार हमारी कमेटी में हस्तक्षेप कर अपने लोगों को नॉमिनेट करके और अपने अनुसार नीतियां बनाएंगी, और हमारे जो प्रोफेशन है उसको मिसलीड करने का काम कर रही है। हम इसको पुरजोर विरोध करते हैं। मोदी सरकार सभी चीजों को बेच रही है, कहीं ना कहीं क्या ये जुडिशियरी को भी बेचना चाह रहे हैं क्या? भारत की सरकार सबसे पहले छात्रों पर अंकुश लगाई, यूनिवर्सिटी को टारगेट किया, शिक्षा को टारगेट किया, उसके बाद किसानों को टारगेट किया, और अंत में जब सारे लोगों को टारगेट कर दिया, सब लोग को अस्थिर कर दिया, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, तो अंत में वो देखा कि एक विद्वानों की कमेटी है, और जहाँ काफी यूनिटी है और काफी ऑटोनोमस बॉडी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या जो एडवोकेट्स एसोसिएशन है, वो ऑटोनोमस बॉडी है, और इस पर किसी न किसी प्रकार से अपने आधिपत्य को अंकुश लगाने के लिए यह कानून लाई है। पैसा देना होगा,
ये मिसकंडक्ट समझा जाएगा और हमारे खिलाफ अगर क्लाइंट चाहे तो मेरे खिलाफ मुकदमा ला सकता है, कंपल्सेशन के लिए ला सकता है, अदर मुकदमा भी ला सकता है। हाँ, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। जुडिशियल सिस्टम है, एक तरह से वो बेचने की तैयारी है। जी सर। मेरा नाम पवन कुमार रंजन है जी अधिवक्ता विधि संघ दाऊदनगर। अधिवक्ता का मूलभूत सवाल अभी क्या है जिसके लिए हम लोग धरने पर बैठे हैं। अधिवक्ता को रेगुलेट करने के लिए एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको रेगुलेट करने के लिए अधिवक्ता एक्ट 1961 बनाया गया है। प्रस्तावित जो प्रपोजल है, अमेंडमेंट प्रपोजल है, इस एक्ट में जो वकील के ग्रीवांस को, अगर उसको कोई ग्रीवांस है, अगर उसको प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उस पर अंकुश लगाने की बात आई है इसमें। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जैसे हर पेशे का या हर संगठन का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, अगर हमारा भी कोई इंटरेस्ट है, हमारा भी पेशागत कोई परेशानी आ रही है, तो प्रस्ताव में ये बात है कि अगर आप हड़ताल करते हैं या किसी तरह का बहिष्कार करते हैं तो उससे मुवक्किल का नुकसान होता है। क्योंकि हम लोग मुवक्किलों के न्याय के लिए लड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुवक्किलों को नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको जो है हड़ताल पर नहीं जाना है। ये बातें मुख्य रूप से सामने, इसके विरोध में जब हम लोग वकील जो है एक समाज का महत्वपूर्ण पिलर है, वो न्याय के लिए लड़ रहा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, सबके लिए लड़ रहा है, खुद अगर डिफेंस करता रहेगा, अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा अपनी बात को, ग्रीवांस को नहीं रख पाएगा, तो उसके साथ समाज के लिए मुश्किलें होगी, हमारे साथ भी मुश्किलें होगी। वकीलों से प्रोटेस्ट करने का अधिकार, बोलने की आजादी छीनने की तैयारी है। ये केंद्र सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 3 सदस्यों को नामित करने का जो शक्ति का प्रदान किया गया है, उसकी हनन हो रही है। अब एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक जाएंगे और 2 सरकार के रहेंगे, तो सरकार अपने पक्ष के लोगों को रखेगा, मनमानी होगा, माने सही जस्टिस नहीं मिल पाएगी लोगों को, पहली बात। दूसरी बात है कि वकीलों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वकीलों के खिलाफ दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकता है यह कानून, और बिना उचित जांच किए निलंबित करना किसी वकील को अन्यायपूर्ण है। वकीलों की अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर दिखाकर उनकी स्वतंत्रता को कमजोर करना चाहती है सरकार, केंद्र सरकार, या भय दिखाती है कि आपको हटा दिया जाएगा, आप सही मेरे पक्ष में नहीं बोलिएगा तो आपको इस पेशा से हटा दिया जाएगा। ये बहुत गैर कानूनी है। केंद्र सरकार ये जो काला कानून लाई है, ये वकीलों के हित में नहीं है, इसीलिए पूरा मैं और मेरा समाज, वकील समाज, इस कानून का विरोध कर रहा है। अभी वर्तमान समस्या है, क्या उसको लेकर के आपने सांसद महोदय या किसी सक्षम पदाधिकारी के पास आवेदन दिया है? आज हम लोग राष्ट्रपति को देने के लिए एक मेमोरेंडम देना है, एसडीओ साहब के माध्यम से हम लोग भेजेंगे राष्ट्रपति के पास जी। उसके बाद आज से हम लोग की लड़ाई चालू है। मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ, मैं विधि संघ दाऊदनगर का अध्यक्ष हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद जीएसए न्यूज से बात करने के लिए। धन्यवाद आपको भी।